असल में ये राम सिया का दिव्य प्रेम है। भगवान राम के प्रेम को जब समझने बैठोगे तो समझ में आता है कि प्रेम क्या होता है। लोग देख नहीं पाते श्री राम का प्रेम, लेकिन श्री राम का प्रेम इस धरा का सबसे बड़ा प्रेम सबूत देता है। वो सेतु जो पानी के ऊपर तैरता है और अपनी पत्नी को लेने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बनाता है, यह प्रेम का बहुत बड़ा दर्शन है। इससे बड़ा कोई दर्शन नहीं है। यह श्री राम का प्रेम ही है। किसी ने कहा, वाल्मीकि का दर्शन आता है कि जब रावण को मार दिया गया तो जो राक्षसियां हैं भगवान मां सीता के आसपास, तो उसमें से कुछ राक्षसियों ने जबरन मां सीता से कहा कि तुम थोड़ा अपने आप को ड्रेसअप करो, मेकअप करो, थोड़ा हम तुम्हें सजा देते हैं, हम तुम्हारा श्रृंगार कर देते हैं। मां सीता ने मना किया, क्योंकि उनके साथ इतने दिन रह ली थी वो। जब भले ही वो बंदी हैं, भाई बंदी हैं, लेकिन उनकी अर्दली में जो लोग हैं इतने दिन साथ में रही थी, वो सखी हो गई थी। उनका भी अधिकार था, नहीं नहीं सीता तुम कितना ही मना करो, हम चाहते हैं वो आएंगे, वो आने वाले हैं, हम तुम्हारा थोड़ा श्रृंगार कर देते हैं। और मां सीता मना न कर पाई। थोड़ा बहुत किया होगा, लेकिन जब श्री राम वहां पहुंचे तो भगवान ने बहुत तेजी से मां को इस बात के लिए क्रोध किया था। तो फिर स्त्री पक्ष वाले कहते हैं कि बताओ, नारी इतने दिनों से तो बंद थी और आज पति आया तो डांट रहा है। नारी पक्ष वाले कहते हैं। लेकिन राम के प्रेम को समझ पाओ। देखिए, पुरुष के दर्शन को समझना बहुत बड़ा कार्य है। मैं सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं, वो आपसे ज्यादा व्यवहारिक है समाज में, आपसे ज्यादा अच्छाइयां और गंदगी देखता है वो समाज में। इसलिए उसकी बात वो भले ही खुल के नहीं कहता, उसके इशारे समझो। वो तुम्हें संभालना चाहता है, वो तुम्हें सहेजना चाहता है। वो बहुत कुछ खुल के नहीं कह पाता, लेकिन वो तुम्हें इशारे से बचाए रखना चाहता है। उसकी उस बात का सम्मान करो, वरना वही होगा जो सती के साथ हुआ था। राम जी ने क्रोध किया, लेकिन राम जी के क्रोध के पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि सीता, अगर मैं तुम्हें इस तरीके से बाहर लेकर जाऊंगा तो कौन कहेगा कि रावण की तुम कैद में दुखी थी। समझ रहे हो बात को? कौन कहेगा कि रावण की कारागृह में तुम दुखी थी? तुम्हें देखकर कोई कहेगा कि तुम दुखी थी? अब बताइए, सीता के हित में है या अहित में है? इसलिए क्रोध था। लेकिन वही राम, लोग इस पक्ष को देखें, लेकिन वही श्री राम, वाल्मीकि के दर्शन में फिर मैं प्रवेश कर रहा हूं। जब वनवास हो रहा है और जब श्री राम को, श्री लक्ष्मण को वत्कल वस्त्र पहना दिए गए हैं, और जब किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मां सीता तक उन वत्कल वस्त्रों को ले जा सके और कह दिया गया कि इनको पहनना है, तब श्री राम भरी सभा में कहते हैं, कोई नहीं, मैं अपनी सीता को वस्त्र पहनाऊंगा। यह राम का प्रेम है। या कोई वासनाएं नहीं है, या कोई कुछ दर्शन नहीं है, यही तो प्रेम है। कोई समझे, और ये राम ही है, ये ब्रह्म ही है जो रो सकता है, तुम देखी सीता मृगनयनी। राम ही रो सकते हैं, हकीकत यही है, ब्रह्म ही रोएगा। सामान्य पुरुष और स्त्री क्या रोएंगे? क्या कौन रोएगा? इतना बौरा जाना, यह प्रेम का शिखर है। इतना बौरा जाना कि लताओं से, पताओं से, खम्भों से, पत्थरों से, पेड़ों से, खगों से, मृगों से पूछ रहा है ब्रह्म, तुमने देखा? ये प्रेम है। कितनी आशा है। हो सकता है पत्थर बता दे ये प्रेम है, ये खग बता दे ये प्रेम है। मतलब वहां कोई दूसरा दिमाग यूज ही नहीं हो रहा, वहां सिर्फ प्रेम प्रकट है। इसलिए इस ब्रह्म के दर्शन को समझने में बहुत
बहुत बैठक चाहिए, या तो फिर शून्य होकर बैठो तो तेजी से मामला आगे बढ़ जाएगा।